हाय एवरीवन। तो 12 जुलाई को हम लोगों की एग्जाम है और आज हम लोग 5 जुलाई को क्लास कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। इसमें 1 वीक के अंदर बहुत कम समय हम लोगों के पास है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और आपने जो भी अध्ययन कर रखा है उसको आपको पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, अभी आपको कुछ नया अध्ययन नहीं करना है। साथ में आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इस बात को जो है आपको ध्यान में रखना है। और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस और रिवीजन जो है आपको बहुत ज्यादा जो है इस एग्जाम के रिजल्ट में आपको करीब ले जाएगी। ठीक है, रिजल्ट पाने में आपको आसानी होगी। तो इस बात को आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है। और जो रिवीजन है और जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस है, इसको आपको जो है बहुत शिद्दत से यानी कि बहुत ईमानदारी से आप खुद से इस चीज को पालन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी के जो प्रसिद्ध नॉवेल्स है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे जो हैं प्रसिद्ध नॉवेल हैं। तो वहां से जो है आपको जो क्वेश्चंस पूछा है हिंदी नॉवेल से, एक आध क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। तो आज की क्लास में हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र जी के जो पॉपुलर कहानियां हैं, जो उनकी प्रसिद्ध नॉवेल है, उनके बारे में ही हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में एक जो है शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन बताया गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र को भारत के गांव और छोटे शहरों की जिंदगी, संघर्ष और नैतिक उलझनों को दिखाने के लिए जाना जाता है। तो अगर आप हिंदी नॉवेल्स में देखते हैं तो इनका नाम पहले आता है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, और इनकी जो नॉवेल्स है उनसे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो इनके नॉवेल्स के जो भी कुछ प्रसिद्ध नॉवेल्स हैं इनकी, जिनसे संभावना है कि हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके इस एग्जाम में या भविष्य के एग्जाम में, तो आपको मैं इस क्लास को करवा रहा हूँ। उनकी पॉपुलर कहानियां जो है गरीबी, सामाजिक असमानता, इंसानी दया और कमियों को दिखाती है। तो यूट्यूब की जो क्लास है, तो आपको जो है एक नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, जितने भी यूट्यूब की क्लास होती है सब इम्पोर्टेंट होती है। रेगुलर क्लास नहीं हो पाती है, उसका बहुत सारा कारण हो जाती है। कुछ पर्सनल जो है टाइम आपका जो है टाइम नहीं दे पाना। ठीक है, कुछ टाइम जो है पर्सनल में भी खर्च हो जाती है और कुछ जो है क्लास में खर्च होती है। तो इस कारण से रेगुलर नहीं होती, लेकिन जो भी क्लास होती है वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि VVI होती है। ठीक है, तो उस टाइप से आपको जो है नोट्स वगैरह बनाते रहना है, अध्ययन करते रहना है। आइए हम लोग देखते हैं। इनकी एक नोवेल है गोदान। ठीक है, तो मुझे सही से याद नहीं है, नहीं तो मैं भूल गया यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे लगाता। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से अध्ययन किया है तो मुझे याद है कि पिछले साल वाले में पूछा गया था क्वेश्चंस कि मुंशी प्रेमचंद्र के वो कौन से नोवेल हैं जिनमें जो है एक या फिर गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की नोवेल है जिसमें किस प्रकार के जो है कैरेक्टर्स है। ठीक है, पुअर किसान की कैरेक्टर्स है, इस टाइप से ऑप्शन में दिया गया था। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है ना, उनका ऑप्शन याद है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अच्छे से अध्ययन किया है तो वहां से आप समझ सकते हैं कि जो हिंदी लिटरेचर है यानी कि हिंदी साहित्य, तो वहां से भी क्वेश्चंस आपकी पूछी जाती है। तो मुंशी प्रेमचंद्र बहुत ही मशहूर लेखक, नोवेल के लेखक रहे हैं हिंदी में।
तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो गोदान जो है इनकी ही नोवेल है। तो गोदान में प्रेमचंद्र बताते हैं कि गोदान प्रेमचंद्र के जो है सबसे मशहूर नोवेल में से एक है। यह एक गरीब किसान होरी की जिंदगी को दिखाता है। तो शायद उस क्वेश्चंस के ऑप्शन में यही था कि एक गरीब पुअर जो है फार्मर की कुछ स्टोरी है, इस प्रकार से उस क्वेश्चंस के ऑप्शन में था। जो गाय रखने का अपना सपना पूरा करने की जो है कोशिश करता है, जो गांव के समाज में इज्जत और सम्मान की निशानी है। तो उस समय, जिस समय गोदान लिखे थे मुंशी प्रेमचंद, तो उस समय जो है गाय को रखना यानी कि अपने घर पे, अपने आवास पे एक इज्जत और सम्मान की निशानी होती थी। तो वही जो गोदान में बताया गया है कि एक गरीब किसान होरी जो है वो अपने इज्जत और सम्मान की निशानी को बनाने के लिए एक गाय रखने की कोशिश करता है। फिर भी होरी कर्ज, सामाजिक जिम्मेदारियों, शोषण और जाति की रुकावटों में फंसा हुआ है। यह ब्रिटिश राज के तहत गांव के भारत के सामाजिक आर्थिक हालात और आदर्शवाद और कड़वी सच्चाई के बीच के तनाव की एक असली दुखद चित्रण है। तो यह जो कहानी है गोदान, वो जो है आपको कॉलोनियल इरा यानी कि ब्रिटिश राज के तहत उस समय की जो रूलिंग थी ब्रिटिश का, उस समय की कहानी और भारत के सामाजिक आर्थिक हालात और आदर्शवाद और कड़वी सच्चाई के बीच तनाव की एक असली दुखद चित्रण किए हैं प्रेमचंद्र गोदान में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कफन। कफन इससे भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जब मैंने कफन का कहानी पढ़ा तो वहां पे एक चीज मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी में या अपने जीवन में जो भी इंसान बहुत ज्यादा गरीब है लेकिन उसके पास सोर्स यानी कि जो जरूरत है उससे ज्यादा सोर्स आने पे वो भी दान पुण्य करते हैं और उनमें भी अमीरियत आती है। तो कफन में यहाँ पे बताया गया है कि कफन प्रेमचंद्र की सबसे सच्ची कहानियों में से एक है। यह घीसू और उसके बेटे माधव के बारे में है, जो इतने गरीब हैं कि माधव की पत्नी बुधिया बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। तो वे कफन नहीं दे सकते, ठीक है। उनको, उनके पास जो है कफन के लिए भी पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है। वो क्या करते हैं कि कफन के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, मांगते हैं कहीं चौक चौराहे पे जाके, और अंतिम संस्कार पर खर्च करने के बजाय वे भूखे होते हैं। ठीक है, घीसू और घीसू के बेटे माधव वो दोनों भूखे होते हैं, और वो जो है जी भर के जो है खाना खाते हैं। ठीक है, और वे खाने पीने के बाद वे उसे क्या करते हैं कि खाने पीने के साथ वे जो भी गरीब और जो भूखे लोग उनके दिखाई पड़ते हैं उनको भी उन्होंने जो है खाने पीने को दे देते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने जो है अंतिम संस्कार पर खर्च करने के बजाय उसे खाने पीने पर उड़ा देते हैं। तो इस बात से चीज झलकती है कि जो भी चीज आदमी की जरूरत हो और जरूरत पूरी हो जाती है, उससे ज्यादा होती है, तो वो इंसान जो है दयालुता और अमीरियत के रूप में आती है। तो घीसू और माधव ने वही किया कि अंतिम संस्कार ना करके उन्होंने भरपेट पिता और पुत्र जो है खाना खाए, और खाने पीने से जो लाचार व्यक्ति थे उसको उन्होंने भी जो है सहायता किया। तो प्रेमचंद्र इस चौंकाने वाले चुनाव का इस्तेमाल निराशा से पैदा हुए नैतिक पतन, समाज की बेपरवाही और कैसे बहुत ज्यादा गरीबी जो है इंसान की बुनियादी इज्जत को खत्म कर सकती है। तो गरीबी जो है बहुत खतरनाक चीज है। जो गरीब होते हैं वो इंसान, उनकी जो है गरीबी उनकी इज्जत को बुनियाद ही खत्म कर देती है। ठीक है, तो यह दिखाने के लिए जो कफन को लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद्र ने। नेक्स्ट देखेंगे बूढ़ी काकी। तो ये बूढ़ी काकी है, इसमें हीरोइन एक आधी बुजुर्ग औरत के रूप में दिखाया गया है कैरेक्टर्स, जो पूरी तरह से अपने परिवार के बातों पर निर्भर है। उसका भतीजा उसकी प्रॉपर्टी विरासत में मिलने के बाद उसे भरोसा दिलाता है कि
उसकी देखभाल की जाएगी, लेकिन असल में उसे नजरअंदाज करता है। एक फैमिली फंक्शन के दौरान वह मेहमानों को बिना किसी की नजर में आए खाते हुए देखती है। भूख से परेशान होकर वह डरते हुए बचा हुआ खाना उठा लेती है। इस हरकत से परिवार को गुस्सा आता है। क्लाइमेक्स में यह दिखाया गया है कि कैसे बुढ़ापे और विकलांगता को नजरअंदाज किया जाता है और कैसे देखभाल के वादे अक्सर खोखले साबित होते हैं। तो बुढ़ापा और जो विकलांगता है, ये भी गरीबी के ही समान है, और एक इंसान को जो लास्ट समय में इसको लाचार करती है। तो इस चीज को दिखाया गया है कि जो कुछ वादे भी होते हैं वो भी खोखले होते हैं, क्योंकि इस कहानी में जो है उनके भतीजे, यानी कि बूढ़ी के भतीजे ने उनकी प्रॉपर्टी ली और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट देखेंगे बड़े घर की बेटी। तो बड़े घर की बेटी में आप देखेंगे यहाँ पे मुंशी चंद्र बताए हैं इसमें कि बड़े घर की बेटी परिवार की हैसियत, इज्जत और बड़ी उम्मीदों वाले घर में एक लड़की के सामने आने वाली मुश्किलों की कहानी है। कहानी में अक्सर परिवार की इज्जत बनाए रखने और अपनी सीमाओं या समाज के नियमों से निपटने के बीच उसके संघर्ष को दिखाया गया है। यह दिखाता है कि कैसे एक बड़े परिवार से उम्मीदें इमोशनल बोझ डालती है, खासकर पुराने ख्यालों वाले समाज में। नमक का दरोगा जो है एक ईमानदारी से प्रभावित कहानी है जो बहुत ही पॉपुलर है। तो नमक का दरोगा में मेन कैरेक्टर बंशीधर का है, जो कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश टाइम में नमक डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के रूप में तैनात किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ताकतवर व्यापारियों से रिश्वत के ऑफर का सामना करते हुए भी वह अपने पिता की नैतिक शिक्षाओं से प्रभावित होकर ईमानदार रहता है। वह अलोपीदिन नाम के एक अमीर अपराधी को गिरफ्तार करता है और पैसे के लालच लेने से मना कर देता है। हालांकि दबाव बढ़ता है, वह ड्यूटी पर डटा रहता है। कहानी ईमानदारी, छोटी ऑफिशियल भूमिकाओं का महत्व और एक करप्ट सिस्टम में पर्सनल ऑनर कितना मायने रखता है, इस पर जोर देती है। नेक्स्ट देखेंगे पूस की रात। बहुत पीड़ादायक कहानी है पूस की रात। तो पूस की रात हल्कू नाम के एक गरीब किसान की दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो कर्ज में डूबा हुआ है। उसने अपने परिवार के लिए गर्म कम्बल खरीदने के लिए पैसे बचाए थे, लेकिन जब उसका मकान मालिक पैसे वापस मांगता है तो वह अपनी बचत दे देता है। उस कड़ाके की रात में वह और उसका कुत्ता कड़ाके की ठंड में खुले में और कमजोर हालत में अपनी फसल की रखवाली करते हैं। यह कहानी गांव की जिंदगी की मुश्किलों, कर्ज के बोझ और तकलीफ के बावजूद बनी रहने वाली इज्जत को साफ तौर पर दिखाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे निजी जीवन में भी। इस पूस की रात की नॉवेल्स की मीनिंग यही है कि निजी जीवन में भी गरीबताई जो भी हो, ठीक है, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए मुश्किलों, कर्ज और तकलीफों से जो है आपको लड़ना होगा। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर में दो पक्के दोस्त, अलगू चौधरी जो एक अमीर जमींदार हैं, और जुम्मन शेख जो एक गरीब लेकिन सीधा साधा आदमी है, एक गांव के झगड़े में फंस जाते हैं। अलगू को मामले को बिना किसी भेदभाव के सुलझाने के लिए पंच यानी कि गांव की जूरी मेंबर्स बनाया जाता है। जब अलगू हेड जज बनता है तो वह बिना किसी भेदभाव के जुम्मन के खिलाफ फैसला सुनाता है, जिससे दरार पड़ जाती है। बाद में जब जुम्मन हेड जज बनता है तो उसे भी यही मुश्किल होती है, और वह दोस्ती से ऊपर इंसाफ को रखकर सही रास्ता चुनता है, और इस तरह उनका रिश्ता फिर से बन जाता है।
कहानी इस बात पर जोर देती है कि कैसे एक जज के रोल के लिए पर्सनल रिश्तों से अलग बिना किसी भेदभाव के फैसला लेने की जरूरत होती है। सती सती जो है पारंपरिक समाज में महिलाओं पर पड़ने वाले बोझ और उम्मीदों को दिखाती है। कहानी अक्सर एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसे विधवा होने या रीति रिवाजों के लिए मजबूर किया जाता है और जिस पर अच्छाई या त्याग बनाए रखने के लिए समाज का दबाव होता है। प्रेमचंद्र सती का इस्तेमाल उन सख्त नियमों और उन महिलाओं पर पड़ने वाले गलत नतीजों की बुराई करने के लिए करते हैं जिनका अपनी जिंदगी पर बहुत कम कंट्रोल होता है। कहानी बात मानने, जेंडर के आधार पर होने वाले दुख और समाज की इज्जत की कीमत के बारे में सवाल उठाती है। ईदगाह ईदगाह में छोटा हामिद जो अनाथ है और अपनी दादी के साथ रहता है, ईद के मेले में जाता है। जब दूसरे बच्चे मिठाई या खिलौने खरीदते हैं तो हामिद अपनी दादी के लिए एक छोटा चिमटा खरीदता है ताकि खाना बनाते समय उनकी उंगलियां ना जले। उसकी सोच और बिना स्वार्थ के काम करने का तरीका इस कठोर दुनिया में प्यार, त्याग और हमदर्दी की एक दिल को छूने वाली निशानी बन जाता है। कहानी बताती है कि कैसे गरीबी में भी इंसान दया चमक सकती है। लास्ट हम लोग देखेंगे दो बैलों की कथा। तो ये भी कहानी पॉपुलर है, आपने कई अपने परिवार और घरों में सुना होगा। दो बैलों की कहानी। तो दो बैलों की कथा में प्रेमचंद्र दो वफादार बैलों के बारे में बताते हैं। यह हीरा और मोती की एक छोटी कहानी है। ये दो वफादार बैल बुरे बर्ताव से बचते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं और आखिर में आजादी और अपने दयालु मालिक झूरी से मिलने की कोशिश करते हैं। यह कहानी दोस्ती, वफादारी, हिम्मत और आजादी की लड़ाई जैसे विषयों को दिखाती है। इसमें बैलों के अनुभवों और सामाजिक अन्याय के बीच समानताएं दिखाकर जानवरों पर अक्सर होने वाले जुल्म और अनदेखी की बुराई की गई है। तो हम लोगों ने जो है मुंशी प्रेमचंद्र की जो प्रसिद्ध और पॉपुलर नॉवेल्स कही जाती है उसको हम लोगों ने एक छोटे से रूप में अध्ययन किया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस पूछी जाती है तो क्वेश्चंस आपको जो है आसानी से करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।